नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद अवस्थी मोमल इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए एक रीट वीडियो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो हर परीक्षा में 2 या 3 अंकों का अवश्य आता है, यानी 2 या 3 प्रश्न इस टॉपिक से अवश्य पूछे जाते हैं। और हमारा ये टॉपिक है दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमने आपको पहले वीडियो में आपके लिए नाउन के बारे में बताया और उसके बाद में हमने आपके लिए प्रोनाउन के बारे में बताया। दोनों वीडियो का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आने के बाद में हमने अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भाग हैं उनको कंटिन्यू एक सीरीज में हम आपको बताते जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप हमसे लगातार बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके एक ऐसे भविष्य का सवाल है जिसमें सेकंड ग्रेड की यदि बात करूं मैं दोस्तों तो 4200 की ग्रेड पे मिलती है। जी हां दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी सफलता। और इस समय आपके लिए 14-15 हजार जो वैकेंसीज भी आई हैं वो वैकेंसीज भी आपके लिए ऐसे समय पर आई हैं जिस समय हमने अपना चैनल शुरू किया है। तो दोस्तों लगातार बने रहिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। तो आगे हम देखते हैं एडजेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए एडजेक्टिव आपके लिए मैं बता चुका हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं आपको। और इस समय हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव विशेषण की। तो देखिए पहले सेंटेंस को यदि हम देखें तो राम इज अ क्लेवर बॉय। दूसरा सेंटेंस है इट इज अ स्वीट मैंगो, द चेयर इज ओल्ड, द वेल वॉज डीप। तो देखिए इन शब्दों में हमने जो नाउन पढ़ा था तो नाउन बॉय है, एक नाउन आया है बॉय, मैंगो और यहां पर आया है चेयर और यहां पर आया है द वेल। तो देखिए ये इस सेंटेंस में जो नाउन आए हैं तो यहां पर राम इज अ क्लेवर बॉय, ये जो क्लेवर है ये क्या है? ये क्लेवर चतुर चालाक। दूसरे वाक्य में हम बात करें तो स्वीट क्या है? अच्छा मीठा। और यहां पर चेयर की हम बात करें तो चेयर क्या? कुर्सी। और चौथे वाक्य में हम बात करें तो द वेल। तो देखिए अब यहां पर ये शब्द क्लेवर किससे जुड़ा हुआ है? राम इज अ क्लेवर बॉय। तो देखिए क्लेवर का सीधा सीधा संबंध निकल रहा है किससे? बॉय से। और स्वीट का किससे संबंध निकल रहा है? यहां पर मैंगो से। चेयर का किससे निकल रहा है? ओल्ड से, यानी ओल्ड। और यहां पर वेल का संबंध किससे निकल रहा है? सीधा सीधा डीप से। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्लेवर बॉय, स्वीट मैंगो, और यहां पर देखिए ओल्ड चेयर और डीप वेल। तो ये जो शब्द हैं ये यहां पर क्लेवर जो है बॉय की विशेषता बतला रहा है, स्वीट मैंगो की विशेषता बता रहा है, ओल्ड चेयर की विशेषता बता रहा है और डीप वेल की विशेषता बता रहा है। अच्छा, जैसे कि बॉय कैसा है? क्लेवर है। मैंगो कैसा है? स्वीट है। ओल्ड यानी चेयर कैसी है? ओल्ड है। वेल कैसा है? डीप है। तो इस डेफिनेशन से जो हमारे लिए एक निष्कर्ष निकल करके आया है कि ये शब्द क्या बता रहे हैं? ये शब्द कोई ना कोई विशेषता बतला रहे हैं। किसकी? नाउन की या प्रोनाउन की। तो अब हम बात करें इसकी जो डेफिनेशन निकलती है तो डेफिनेशन के रूप में हम बात कर सकते हैं एन एडजेक्टिव एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। अर्थात एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो एड्स जोड़ते हैं समथिंग कुछ, टू द मीनिंग अर्थ में, ऑफ अ नाउन किसी नाउन के, और प्रोनाउन के अर्थात संज्ञा और सर्वनाम के अर्थ में जब कुछ कुछ शब्द ऐड करते हैं उसके मीनिंग में, उसके अर्थ में, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? एडजेक्टिव कहलाते हैं। और अदर वर्ड्स यदि दूसरे शब्दों में हम बात करें द वर्ड्स विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, उसकी विशेषता को बतलाएं, आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो दोस्तों वो होते हैं एडजेक्टिव। यहां तक हमने आपसे एक बहुत सिंपल और साधारण बात की है, लेकिन इसका जो रीड के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए या अन्य कंपटीशन के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए जो क्वेश्चन बनता है वो किस प्रकार से बनता है, ये अभी तक तो हमारे बहुत छोटे स्तर की बात हम बता रहे हैं आपको। तो वीडियो को लगातार देखते रहें और हम आपको आगे बताएंगे इसकी विशेषताओं के बारे में कि कंपटीशन में इसका प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है।
जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव और उसके काइंड्स की। तो एडजेक्टिव के जो काइंड्स होते हैं उसको हम पहले एडजेक्टिव के काइंड्स को लेते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी कहते हैं गुण, यानी गुणवाचक विशेषण। तो देखिए यहां पर हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं और 4 एग्जाम्पल में पटना इज एन ओल्ड सिटी। पटना कैसा सिटी है? पुराना सिटी है। ही ड्रिंक्स हॉट वाटर, वह कैसा पानी पीता है? हॉट, गर्म पानी पीता है। द पुलिसमैन वेस्टेड हिज मनी, तो पुलिसमैन क्या करता है? अपने मनी को वेस्ट करता है, यानी मैन कैसा है? यहां पर पुलिस है। और सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल। तो देखिए यहां पर ये 4 शब्द दिए गए, ओल्ड है, हॉट है, पुलिस है और ब्यूटीफुल है। लेकिन ये शब्द हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, क्योंकि सिटी की विशेषता बतला रहा है, यहाँ पर ओल्ड वाटर की विशेषता बतला रहा है, यहाँ पर हॉट, मैन की विशेषता बतला रहा है, यहाँ पर पुलिस, और गर्ल की विशेषता बतला रहा है यहाँ पर पुलिस, ब्यूटीफुल। तो दोस्तों ये जो शब्द हैं ये नाउन के अर्थ में वृद्धि कर रहे हैं, यानी ओल्ड है जो सिटी की में वृद्धि कर रहा है। ही ड्रिंक्स वाटर भी कह सकते हैं हम, पटना इज अ सिटी कह सकते हैं हम, लेकिन सिटी भी कैसी है? ओल्ड है, वाटर हॉट है। तो देखिए ये जो ओल्ड है, हॉट है, पुलिस है और ब्यूटीफुल है, ये इन सिटी, वाटर, मैन और गर्ल इन नाउन की उसमें अर्थ में वृद्धि कर रहे हैं, अतः ये एडजेक्टिव हैं। पर वे अर्थ में किस रीति से वृद्धि कर रहे हैं, किस तरीके से वृद्धि कर रहे हैं, ये शब्द किस तरीके से वृद्धि कर रहे हैं? वे नाउन की, ये देखिए नाउन की जाति, काइंड या गुण बतला रहे हैं। तो ये किसी ना किसी प्रकार से, जैसे कि नाउन के बारे में है तो यहां पर इसकी गुण या रीति को बतला रहे हैं, काइंड को बतला रहे हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, अर्थात वे शब्द जो नाउन की, प्रोनाउन के गुण या रीति को बतलाते हैं। रीति देखिए दोस्तों, यहां पर रीति की जो बात कर रहे हैं तो रीति का मतलब है काइंड, रीति का मतलब है काइंड। तो ये रीति को बतला रहे हैं, वो कहलाते हैं क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। तो ये ऐसे एडजेक्टिव को हम आकार, प्रकार, देखिए यहां पर इन चीजों को आप गौर से सुन रहे हैं कि ऐसे जो एडजेक्टिव होते हैं वो आकार, प्रकार को, आकार, प्रकार को और अवस्था, जाति, भेद, किसी अवस्था को, किसी जाति को, जाति यानी अपने वो जाति नहीं, जाति उसकी जो काइंड होती है वो जाति को, या भेद, भेद अथवा गुण, ये चीज इसमें मेन है। यानी ऐसे एडजेक्टिव को हम जो आकार, प्रकार, अवस्था, जाति, भेद अथवा गुण बतलाते हैं। व्याकरण की भाषा में गुण यानी क्वालिटी का अर्थ सद्गुण ही नहीं अवगुण भी है। देखिए इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि व्याकरण में, ग्रामर में गुण का मतलब ये नहीं है कि अच्छे ही गुण हों। जैसे कि यहां पर देखिए मैन के बारे में बताया गया है कि मैन कैसा है? पुलिस है, तो ये अच्छाई थोड़ा ही उसकी, ये उसका अवगुण है। तो व्याकरण की जो भाषा है उसमें गुण हो या अवगुण हो, सभी किसके अंतर्गत आते हैं? क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि द गर्ल इज गुड, द बॉय इज बैड। जैसे कि हम कहें कि द गर्ल इज गुड, द बॉय इज बैड। तो देखिए दोनों की जो है वो क्वालिटी को बता रहा है, क्वालिटी अच्छी हो या बुरी। तो इसलिए हम लास्ट में इसकी जो एक परिभाषा निकलती है उसके रूप में हम कह सकते हैं एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए दोस्तों, तो हम इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन निकलती है, कई बार डेफिनेशन को पूछ लिया जाता है, शोज द काइंड ऑफ एडजेक्टिव। तो हम कह सकते हैं एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी shows the kind, shows the kind or quality of a, quality of a person or thing, person or थिंग। देखिए अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करें तो ये इसकी एक डेफिनेशन और परिभाषा निकलती है कि एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होते हैं वो सोच बताते हैं द काइंड और क्वालिटी,
जाति को, और क्वालिटी उसकी गुणवत्ता को, गुण को यानी गुण हो या दोष हो, अच्छाई हो या बुराई हो, ऑफ ए पर्सन किसी व्यक्ति की और थिंग की। तो इस प्रकार से हमारे जो पहली इसकी एडजेक्टिव की काइंड हुई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, ये भी ध्यान रख लें। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये भी एक प्रश्न बनता है कि विच एडजेक्टिव इज कॉल्ड डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि वह किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करता है। तो अब हम बात करेंगे इसकी दूसरे काइंड की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी इससे पहले हमने आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बताया था, अब हम बताते हैं आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी मात्रा सूचक विशेषण। तो देखिए यहां पर चारों सेंटेंस दिए गए हैं और चारों सेंटेंसेज को हम पढ़ें तो ही ड्रिंक सम मिल्क, मिल्क कितना, सम। ही डिडंट ईट एनी फूड, फूड कितना, एनी, यानी डिडंट ईट एनी फूड बिल्कुल भी नहीं खाता है। और ही हैज लिटिल सेंस, यानी सेंस है उसमें, दिमाग है, कितना, लिटिल। ही एट ऑल द ब्रेड, यानी वो कितना खाता है, ऑल द ब्रेड। तो यहां पर कुछ शब्द आए हैं सम, एनी, लिटिल, ऑल। तो ये शब्द किसी ना किसी रूप से इन सेंटेंसेज में मिल्क की, फूड की, सेंस की और ब्रेड की मात्रा को बतला रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी सेंटेंस में किसी संज्ञा की मात्रा को बताते हैं, जो क्वांटिटी को बताते हैं, मात्रा सूचक शब्द के होते हैं, वो हमेशा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। तो दोस्तों ऐसे जो विशेषण होते हैं, जैसे कि यहां पर हमने देखी, आप इधर गौर करेंगे तो हमने आपको बताया कि सम है, एनी है, मच है, नो है, लिटिल है, ग्रेट है, वोल है, एनफ है, हाफ है, ऑल है। इसके साथ साथ जो भी शब्द जो किसी सेंटेंस में किसी नाउन की मात्रा को बतलाते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। तो दोस्तों देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में जो और विशेष बातें हैं वो क्या हैं, तो इस डेफिनेशन के आधार पर हम एक इसकी डेफिनेशन, इन सेंटेंसेज के आधार पर हम एक डेफिनेशन इसकी निकाल सकते हैं दोस्तों, और वह डेफिनेशन है कि एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, an adjective of quantity shows how much a thing is, how much a thing is, यानी कोई वस्तु कितनी मात्रा में है। यदि वह कोई शब्द यदि इस चीज को बताता है कि हाउ मच अ थिंग इज, यानी मात्रा को यदि बतलाता है, तो वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा सूचक विशेषण कहलाता है। तो देखिए ये इसकी एक डेफिनेशन हुई। अब हम बात करते हैं कि इस एडजेक्टिव के जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आ सकते हैं, क्या इसमें विशेषताएं हैं। तो देखिए इसकी जो विशेषताएं हैं दोस्तों, मैं आपको बतलाता हूं कि मात्रा यानी क्वांटिटी किसी काउंटेबल अर्थात जातिवाचक या समूहवाचक की नहीं हो सकती है। सबसे पहले हम बात करें तो क्वांटिटी, देखिए दोस्तों क्वांटिटी किसी काउंटेबल नाउन की नहीं हो सकती है, किसी काउंटेबल नाउन की नहीं हो सकती है। ये हम पहले से जानते हैं, क्योंकि जो चीज गिनने योग्य है उसकी क्वांटिटी नहीं हो सकती है। और दूसरी बात इसमें है कि मात्रा केवल अनकाउंटेबल नाउन की ही होती है। मात्रा के लिए नाउन कैसी चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन ही चाहिए। यहां पर हम देख सकते हैं कि जो चार सेंटेंसेज हमने दिए हैं, मिल्क है, फूड है, सेंस है, ब्रेड है, ये सभी कैसे हैं, अनकाउंटेबल नाउन हैं। तो क्वांटिटी जो होती है वो काउंटेबल यानी गिनने योग्य जो संज्ञाएं होती हैं, गिनने योग्य संज्ञाओं की कभी क्वांटिटी नहीं होती है, केवल किनकी होती है, ना गिनने योग्य, यानी जो संज्ञाएं ना गिनने योग्य होती हैं उनकी ही क्वांटिटी होती है। और दूसरी बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ही हो सकती है, और अनकाउंटेबल जो नाउन होती हैं वो हमेशा कैसी होंगी, मटेरियल होंगी। मटेरियल यानी पदार्थवाचक,
मटेरियल नाउन हो सकती है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकती है, या फिर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हो सकती है। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि क्वांटिटी जो होगी वह काउंटेबल नाउन की नहीं होगी। कई बार हम ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और उनसे पूर्व सम और एनी लिटिल ऑल ऐसे कुछ सेंटेंस भरवा दिए आ जाते हैं और उनमें ब्लैंक में ऐसे शब्द भरवा दिए जाते पूछे जाते हैं। तो ये इस महत्वपूर्ण बात है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होगी वो मात्रा सूचक होगी। काउंटेबल नाउन के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, अनकाउंटेबल के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, और यानी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में ही इनका प्रयोग होता, हमेशा इनका प्रयोग होता है। उनका प्रयोग कॉमन नाउन यानी जातिवाचक, ये इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एब्स्ट्रैक्ट जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है इनका प्रयोग कभी भी कॉमन नाउन, हाँ दोस्तों देखिए, कॉमन नाउन के साथ में नहीं किया जाता है या फिर कलेक्टिव नाउन के साथ में कभी नहीं किया जाता है। जो कलेक्टिव नाउन है उसके लिए भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये इस चीज के बारे में आप विशेष ध्यान रखें कि इनका प्रयोग हमेशा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ होता है, कॉमन और कलेक्टिव नाउन के साथ में क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे प्रकार की। अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत तीसरे एडजेक्टिव की, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, व्यक्त करते हैं, बताते हैं। तो यहां पर देखिए पहले सेंटेंस के रूप में हमने लिया है दिस इज एक्टिव मैन, दिस मैन इज एक्टिव। दूसरा है दीज मैंगोज आर स्वीट, दैट मैन इज लेजी, दोज एप्पल्स आर ग्रीन। तो देखिए यहां पर मैन के लिए दिस आया है, मैंगो के लिए दीज आया है, मैन के लिए पुनः दैट आया है और एप्पल्स के लिए पुनः दोज आया है। तो ये जो दिस, दीज, दैट, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं मैन को कि ये मैन नजदीक है या पास है। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होते हैं वो दूर या समीप की वस्तु की ओर निर्देश करते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो हमें डेमोन्स्ट्रेटिव, ऐसे एडजेक्टिव को हम डेमोन्स्ट्रेट कहते हैं जो हमको किसी वस्तु की पास या दूर की स्थिति को बतलाते हैं। तो दोस्तों दिस और दैट की यदि हम बात करें तो दिस और दैट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज, सिंगुलर नाउन आता है। ये देखिए इनके साथ में हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन ही बनते हैं कि दिस और दैट के साथ में हमेशा जो नाउन आएगा वह कैसा आएगा, सिंगुलर नाउन ही आएगा। और दीज और दोज के साथ में हमेशा नाउन कैसा आएगा, प्लूरल नाउन ही आएगा। इन चीजों पर आप गौर करते चले जाएं कि दिस के साथ में मैन सिंगुलर है, लेकिन दीज के साथ में मैंगोज कैसा है, प्लूरल है। दैट के साथ में मैन सिंगुलर है और दोज के साथ में एप्पल्स कैसा है, प्लूरल है। तो अब ऐसे पूरे निष्कर्ष के बाद में हम एक डेफिनेशन अगर इसकी बनाते हैं तो अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स टू अ थिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो पॉइंट्स निर्देश करते हैं टू अ थिंग, किसी थिंग की और उसकी निकटता, नियर और फार, अर्थात उसकी निकटता को और उसके फार दूरस्थता को। यानी वे शब्द जो किसी संज्ञा की निकटता और उसकी दूरस्थता को बताते हैं, समीपता या दूर को बताते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इसमें जो अन्य शब्द है, एक शब्द आया है सच, दिस, दैट, दीज, दोज, इनके साथ में सच भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की श्रेणी में आता है। तो देखिए सच निकटता या दूरी दोनों को बतलाता है, जैसे कि ही ऑलवेज कम्स इन सच अ हरी, ही ऑलवेज कम्स इन सच अ हरी। तो देखिए इस सेंटेंस में ही ऑलवेज कम्स इन सच अ हरी। तो देखिए यहां पर जो शब्द आया है ये शब्द हमको बतला रहा है कि वह सदा ही ऐसी जल्दबाजी में आता है। और इसके बाद में ही वेंट इन सच ए हरी, तो अगर ऐसे बात करें हमको तो वह ऐसी जल्दबाजी में गया। तो ये निकटता और दूरता को यानी आने को, यानी सच
कम्स, यहां पर कम्स बता रहा है कि वो आना नजदीक आया है, और अगर इसमें बेंट आ जाए तो वह सच उसकी दूरस्थता को बतलाता है। तो इस प्रकार से हमने यहां पर आपको इस वीडियो के माध्यम से तीन एडजेक्टिव काइंड्स के तीन एडजेक्टिव के बारे में बताया है, और इसके लिए हम इसके अगले पार्ट में आपको बताएंगे, अगले भाग में बताएंगे इसके जो अन्य एडजेक्टिव की जो काइंड्स हैं उनके बारे में। तब तक दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।